चल रही है? ये बता दी थी मैंने आपको कि अभी लेटेस्ट में कौन सा चल रहा है? विंडो 11 अपने पास में चल रहा है। विंडो 11 पे अपन क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। अब इसके अंदर मैंने प्रैक्टिकल तो आपको समझा ही दिया था कि भाई अपने पास में क्या होता है, जब भी अपन कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो ये जगह दिखाई देती है, इस जगह को क्या बोलते हो? डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? ये बात समझ पता है आप लोगों को? ये जो अपन को दिख रहे होते हैं तो पूरा जैसे अपन कंप्यूटर को चालू करा जो स्क्रीन दिखी उस स्क्रीन को क्या कहोगे? फिर उसके बाद में क्या होगा? यहाँ पे छोटे छोटे ये बने होंगे बॉक्स, जैसे यहाँ पे बना है पीसी फॉर्म, यहाँ पे बना दिस पीसी, यहाँ बना अपना रिसाइकिल बिन। ये चीजें क्या कहलाई जाएंगी? तो ये क्या कहलाएंगे? आइकन कहलाएंगे। ठीक है, नीचे यहाँ पर एक बार आएगी अपने पास में, इसको क्या बोलते हैं? टास्क बार। क्या बोलते हैं? इस पूरे को क्या बोलते हैं? टास्क बार। यहाँ एक बटन आएगा अपने पास में, इसे क्या बोलते हैं? स्टार्ट। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ अपने पास में क्या दिखाई देगा? टाइम दिखाई देगा। जैसे अपन को बचे 11 बजे अपने पास में 11 1 ये क्या होगा? डेट एंड टाइम। ठीक है, ये वाला जो मध्य एरिया है ये क्या कहलाता है? सिस्टम ट्री। ये क्या कहलाती है? सिस्टम ट्री। आगे के पास में कोई दिक्कत किसी को? ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा? ये छोटे छोटे भाग क्या कहलाते हैं? पिक्चर आइकन। ये नीचे वाली भाग क्या कहलाती है? ये वाला टाइम दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं? इधर जो छोटा सा बॉक्स दिखाई देता है इसको क्या बोलते हैं? ये वाला भाग क्या कहलाता है? सिस्टम ट्रे कहलाता है। तो दिक्कत है अगर मैं उतार लूं लिखने वाला सर्वप्रथम स्थान डेस्कटॉप कहलाता है। सर दोबारा बोलेंगे? कंप्यूटर को प्रारंभ करने पर दिखने वाला सर्वप्रथम स्थान डेस्कटॉप कहलाता है। आप नोटबुक ले लेके आएगा? दूसरा लिखो आइकन। आइकन डेस्कटॉप के बाद दूसरा क्या है? आइकन। आइकन में लिखो डेस्कटॉप पे दिखने वाले, डेस्कटॉप पर दिखने वाले, कुछ कर दो एक बार। जब भी हम कंप्यूटर को प्रारंभ करते हैं जो जगह में दिखाई देती है वो जगह क्या होती है? डेस्कटॉप कहलाती है। अब एक बार यहाँ से आप आ जाओ 7 नंबर पॉइंट पे। मैंने कहा या बूटिंग। तो जब भी हम क्या करते हैं भाई, अपने पास में 2 बटन होते हैं। एक तो सीपीयू वाला बटन जो होता है वो तो प्रारंभ करने के लिए होता है, यानी कंप्यूटर को आप स्टार्ट करोगे तो कहाँ से करोगे? सीपीयू वाले से। और कंप्यूटर को शट डाउन करोगे तो किससे करोगे? ये वाला बटन क्या कहलाता है? सीपीयू का वह बटन जिससे कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है उस बटन को क्या पावर बटन। क्या बोलते हैं? इसे स्टार्ट बटन नहीं बोला जाता, इसे क्या बोलते हैं अपन? पावर बटन। और जहाँ से इसे शट डाउन करते हैं वो क्या कहलाता है? स्टार्ट बटन। यानी बंद करने होता है कंप्यूटर को तब क्या कहलाता है? स्टार्ट बटन। और प्रारंभ करने के बाद क्या कहलाता है? पावर बटन कहलाता है। तो जैसे आपने पावर बटन को दबाया तो पावर बटन को दबाते कंप्यूटर एकदम से दिख जाता है आपको? बोलोगे नहीं ना, थोड़ी जो प्रोसेस होती है वो चलती है। कम से कम आपको 2 मिनट वेट करना पड़ता है जब जाके आपके सामने स्क्रीन आती है। कौन सी स्क्रीन आती है? डेस्कटॉप। एकदम से डेस्कटॉप थोड़ी आ जाता है, वो थोड़ी प्रोसेस करता है। तो ये जो प्रोसेस करता है डेस्कटॉप तक पहुंचाने के लिए, हमने जैसे पावर बटन को दबाया, दबाने के बाद जितना टाइमिंग हमको डेस्कटॉप से जुड़ने में लग रहा है, जो प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूट या बूटिंग प्रोसेस बोला जाता है। यानी हमारे सामने जब हमने पावर बटन को दबा दिया है, हमारे सामने जब तक डेस्कटॉप नहीं आ जाता है तब तक की वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूट या बूटिंग कहलाई जाती है।
ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफी ज्यादा बार पूछा गया है। गेम कंप्यूटर को प्रारंभ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रारंभ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूट या बूटिंग। अब दो प्रकार के बूट होते हैं, एक होता है कोल्ड बूट और एक होता है वार्म बूट। कोल्ड बूट क्या कहता है? जैसे अभी एकदम बिल्कुल बंद है, अभी जैसे मैंने पावर बटन को दबाया, जैसे पावर बटन दबाया तो स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट एकदम यानी कि जिस समय में क्या है, न्यूट्रल है, जीरो है, इसके अंदर कुछ भी अभी सेंसेस नहीं है। तो हम जैसे इसको पावर बटन को दबाते हैं स्टार्ट होता है, तो वो तो कहलाता है कोल्ड बूट। क्या कहलाएगा? जब ये चल रहा है, लेकिन चलते समय क्या हो गया, हैंग हो गया, प्रोसेस में काम नहीं कर रहा, आपने काफी सारी की दबाई लेकिन ये काम नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? बंद करना पड़ेगा। अब हम बंद कैसे करेंगे? तो बंद करने का तरीका होता है कि या तो आप पावर बटन को कंटिन्यू दबा के रखिए, तो कुछ देर बाद में अपने आप ही बंद हो जाएगा, या फिर अपने स्टार्ट बटन आता है ना, स्टार्ट बटन में एक तो आता है शट डाउन जो आप करते हो, एक बार लिखा आता है रिस्टार्ट, देखा होगा आप लोगों ने, शट डाउन के ऊपर नीचे की तरफ में रिस्टार्ट लिखा होता है। जैसे रिस्टार्ट वाला बटन दबाओगे ना, तो कंप्यूटर पहले तो क्या होगा, बंद हो जाएगा, और बंद होने के बाद में अपने आप ही क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, पावर बटन दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे जो चालू होता है उसे बोलते हैं अपन वार्म बूट। क्या बोलते हैं? वार्म बूट। ठीक है, जब बिल्कुल बंद है, चालू कर रहे हो तो क्या हो गया, कोल्ड बूट। जब पहले से चल रहा है, हैंग हो गया है, कहीं किसी भी कारण से आपने उसको रिस्टार्ट कर दिया, तो वो क्या करता है, वार्म बूट कहलाया जाता है। बात समझ में आ गई? जैसे चालू हुआ तो क्या दिखाई देगा फिर उनको। फिर उसके बाद में आता आइकन। जैसे ही हमने कंप्यूटर को प्रारंभ करा, जो जो चीजें हमको प्रोग्राम से, उन प्रोग्राम को हमको डेस्कटॉप पे दिखाई देने लगते हैं छोटे छोटे चित्रों में, तो वो चित्र जो है वो क्या कहलाते हैं हमारे लिए? आइकन कहलाते हैं। कोई दिक्कत? फिर आता है अपने पास में डेट एंड टाइम बार। ये डेट एंड टाइम बार पोजीशन वाइज पूछ सकता है। पोजीशन वाइज मतलब टास्क बार में कहाँ होता है? तो टास्क बार में किधर होता है? राइट साइड में होता है। किधर होती है? राइट साइड। क्या दिखाई देता है इसमें? डेट एंड टाइम दिखाई भी देता है और आप बदलाव भी कर सकते हो। मान लो गलत है तो कर सकते हो ना। कंप्यूटर ऐसा है जिसमें आप बदल सकते हैं, इरेज, एडिट एंड इलेक्ट्रिकल, यानी कि चलता किसके माध्यम से? इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। इरेज मतलब हम मिटा सकते हैं कुछ भी गलत हुआ तो, और एडिट कुछ भी गलत हुआ तो उसे बदल भी सकते हैं। तो अगर डेट एंड टाइम हमारे पास में गलत है तो हम उसको बदल भी सकते हैं। फिलहाल हमको ये दिखाई भी देता है। स्टार्ट बटन किधर आता है पोजीशन वाइज? तो पोजीशन वाइज आता है स्टार्ट बटन में लेफ्ट साइड में। स्टार्ट बटन में किधर आता है? लेफ्ट साइड में। क्या काम आता है भैया? एक तो शट डाउन जो रोज आप करते हो, ठीक है। अगर आपको कोई प्रोग्राम जैसे ओपन करना है, वर्ड ओपन करना है, तो आप इस पे जाके स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो, काफी सारी एप्लीकेशनों की एक लिस्ट खुलती है, उसमें से आप वर्ड चुन लेते हो, यही होता है। तो हम इसमें से काफी सारी एप्लीकेशनों को जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है ना, एक्सप्लोर करके पता भी लगा सकते हैं। तो स्टार्ट कर सो आप एक तो क्या कर सकते हो, शट डाउन, एक क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और एक क्या कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रीस्टार्ट। साथ में जैसे मैं कहूँ कि भाई मेरे को इसके अंदर कुछ चीज जोड़नी है, जैसे प्रिंटर जोड़ना है, ठीक है ना, या अगर कोई डिवाइस जोड़नी है, या कुछ अलग से कोई सेटिंग करनी है, अपडेट करना है, तो जो भी सेटिंग होती है वो होती है कंट्रोल पैनल में। क्या होती है? कंट्रोल पैनल में। वो कंट्रोल पैनल भी इसके अंदर आता है स्टार्ट बटन। क्या आता है वो? स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन में जाएंगे, फिर कंट्रोल पैनल में जाएंगे, फिर कंट्रोल पैनल में जाके हम कंप्यूटर की जो भी सेटिंग चेंज करना चाहते हैं वो सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आगे का बात समझ में? फिर आता है सर्च बार। भाई मैं इसमें जाऊंगा, किसमें? स्टार्ट बटन में, किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए, तो काफी सारी बड़ी लिस्ट खुल जाएगी, फिर उसमें से मेरे को टाइम लगेगा उसको छांटने में। इससे अच्छा मैं जो प्रोग्राम में चलाना चाहता हूँ डायरेक्ट इसमें लिख दूं, अपने आप क्या कर देगा ये? यही होता है। बताया भी ना मैंने आपको, वर्ड को ओपन करना सर्च बार के माध्यम से, बिन वर्ड डाला डायरेक्ट अपने पास में खुल जाता। तो इससे भी अपन प्रोग्राम को खोल सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास नेट चल रहा है, इंटरनेट आपके कंप्यूटर में चालू है, तो आप यहाँ पर कोई भी कीवर्ड टाइप कर दीजिए, कोई भी कीवर्ड यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैं कीवर्ड टाइप करना चाहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप, तो वो इंटरनेट पे जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप की जितनी भी जानकारी होगी वो मेरे सामने उस समय में मिल जाएगी। या फिर मैं किसी प्रकार से कोई भी टॉपिक यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ, जैसे मैं चालू करना चाहता हूँ कि अभी अपने चैंपियनशिप चल रही है शायद क्रिकेट की, तो एशियन चैंपियनशिप जो भी है वो चल रही है, तो मैं जैसे डालूंगा 2005 एशियन चैंपियनशिप, तो जो भी उसका रिजल्ट होगा, अब तक जो भी मैचेस हुए हैं वो सारी की सारी चीज मेरे पास खुल के आ जाएगी। तो सर्च बार क्या करता है, या तो किसी कीवर्ड या किसी टॉपिक को इंटरनेट के माध्यम से सर्च करके भी देता है, यदि आपके इंटरनेट चल रहा होगा। यहाँ तक क्या पॉइंट समझ में आ गए क्या? 1 से लेकर 5 तक अगर किसी को पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ लो, पूछने किसी को, सबको आ गए? फिर आती है सिस्टम ट्री। देखो जब भी अपन ने प्रोग्राम को प्रारंभ करा था वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, तो उसमें ये वाले बटन बने हुए थे, ये 3 बटन बने हुए हैं। तीनों बटन में से ये वाला बटन क्या काम करता है? प्रोग्राम को बंद। ये वाला क्या काम करता है? रिस्टोर या मैक्सिमाइज होता है, यानी इसकी साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये वाला
ये वाला ये मिनिमाइज क्या होता है? ये बटन का नाम क्या है? मिनिमाइज। ये तो क्या है? क्लोज। क्या है ये? ये क्या कहलाता है? मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर। ये क्या कहलाता है? मिनिमाइज। क्या कहलाता है ये? मिनिमाइज। ठीक है ना? इससे तो हम बंद कर सकते हैं, इससे हम इसका आकार छोटा बड़ा कर सकते हैं, इससे बंद किए बिना टास्क बार पे जा सकते हैं। अब कोई वर्ड की फाइल है, ठीक है ना, जैसे हमारे पास ये टास्क बार है, ये टास्क बार है। अब हमारे पास में खुल रखा है, मान लो कि वर्ड खुल रखा है। क्या खुल रखा है? वर्ड। तो वर्ड अपनी जगह पे जैसे मिनिमाइज करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। आ गया यहाँ पे। फिर आपने क्या खोल लिया? एक्सेल। कौन सी फाइल खोल ली? एक्सेल। अब जैसे इसको मिनिमाइज करोगे तो ये इसके अंदर थोड़ी जाएगी, ये अलग से एक बॉक्स बनाएगी, यहाँ पे चल जाएगा। तो कैटेगरी वाइज ये अपने आप ही क्या करती है? अपनी अपनी स्थिति देखकर और क्या करती है बच्चे? सिस्टम ट्रे में क्या हो जाती है? एडजस्ट हो जाती है। वर्ड की और कोई फाइल खोलेंगे तो इसी में हो जाएगी, वर्ड 1 वर्ड 2, ठीक है ना। फिर एक्सेल की कोई फाइल खोलोगे तो एक्सेल वाली को ऐसा नहीं होगा एक के ऊपर दूसरी आ जाएगी। अगर मैंने पावर पॉइंट खोल दिया तो तीसरी फाइल कहाँ खुलेगी? यहाँ पे खुल जाएगी। तो सिस्टम ट्रे का मतलब होता है किसी फाइल को मिनिमाइज करने पर वह अपने ग्रुप के अनुसार अपने आप ही क्या चल जाती है? अपने टास्क बार के अंदर चल जाती है। टास्क बार में किस स्थान पे दिखाई देती है? सिस्टम ट्रे के अंदर दिखाई देती है। जो जगह होती है जहाँ पे सही मिनिमाइज फाइलें दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम ट्रे। ये बताई दिया पुट वाला। अब आता है कोटाना। कोटाना मतलब होता है जैसे आप कहते हो कि मेरे को ब्राइटनेस बढ़ानी है या वॉल्यूम बढ़ाना है, अब मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे नहीं पता तो किससे पूछूं? कोटाना से। कोटाना से पूछूंगा हाउ टू इंक्रीज साउंड, तो ये मेरे को बताएगा भैया इस सेटिंग में जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ पे आप इसको बढ़ाइए, तब जाके आपका साउंड जो है वो बढ़ जाएगा, आवाज इसके अंदर बढ़ जाएगी। तो ये एक तरह का क्या है? वॉइस आधारित, आवाज आधारित पर्सनल असिस्टेंट, हमारा निजी सहायक है। आवाज आधारित क्या है? ये निजी सहायक होता है। कौन? कोटाना। आगे के पास इसके बाद आता है कोपिलॉट। कोपिलॉट या को-पायलट जिसको बोला जाता है। ये क्या काम करता है अपने पास में? चैट जीपीटी यूज करिए क्या मोबाइल में किसी ने? आपने अब तक नहीं यूज करिए। और गूगल असिस्टेंट तो यूज करे होगे ना, वो बीच वाला बटन दबा के और फिर वो आप पूछते हो कुछ उससे, फिर वो लिखा हुआ आ जाता है अपने आप में। नहीं करे तो आज आपके करना मोबाइल के अंदर वो वाला बटन प्रेस करके रखना, फिर उसके बाद में एक माइक आ जाएगा, उसमें बोलना कुछ भी, ठीक है, बता देना कि भाई दादू जी का मेला कैसे बढ़ता है, तो फिर वो आपको एक पूरी जानकारी दे देता है। तो उसे बोलते हैं गूगल असिस्टेंट। उसी प्रकार से अपने पास में कंप्यूटर में होता है कोपिलॉट या को-पायलट अपने पास में। इसमें भी अपन क्या कर सकते हैं? जो भी जानकारी अपन को चाहिए अपन उसके अंदर लिख दो या उसके अंदर बोल दो, जैसे बोलोगे तो पूरी जानकारी अपन को क्या कर देगा? सर्च करके उसके बारे में दे देगा। इसके बाद आता है एमएस एज। फिलहाल ये नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, चौथा चैप्टर, उसके अंदर ये अच्छी तरह से वो समझ में आएगा। अभी तो फिलहाल इतना समझ में आया कि ये अपना एक डिफॉल्ट ब्राउजर होता है। क्या होता है ये? और कहीं यदि ये लिखा हुआ आ जाता है ना डिफॉल्ट, ये चीज लिखी हुई आती है मतलब पहले से निर्धारित। क्या होती है? पहले से निर्धारित है। यानी जैसे ही हमसे पूछा जाता है कि भाई ये बताओ वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना है, तो अपन ने कहा था 11, ठीक है, 11 तक तो होता ही, फिर कम या ज्यादा, यानी पहले से जो निर्धारित है, आपने निर्धारित नहीं करा, पहले से जो निर्धारित होता है उसे क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट। तो विंडो 10 या विंडो 11 का डिफॉल्ट ब्राउजर का क्या नाम है? एमएस एज। और ब्राउजर क्या करते हैं? इंटरनेट को चलाने का काम करते हैं। आपके मोबाइल में आप व्हाट्सएप चलाते हो, अगर व्हाट्सएप की ऐप ही ना हो तो व्हाट्सएप चलाओगे क्या? नहीं चला सकते। इसी प्रकार से हमारे पास में ब्राउजर होते हैं, तो ब्राउजर कोई नहीं तो क्या नहीं चला सकते? आप इंटरनेट में ही चला सकते हो। जैसे आप मोबाइल के अंदर चलाते हो ना गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम पे तो वेबसाइट रन होती है, अगर वही ना हो तो आपके पास में नहीं चला सकते। उसी प्रकार से ये वाला है माइक्रोसॉफ्ट एज। अगर ये कंप्यूटर में होगा तो उस एप्लीकेशन पे जाएंगे, एज के ऊपर कोई भी वेबसाइट अपन खोल सकते हैं, और नहीं होगा तो नहीं खोल सकते। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत? कंप्यूटर वाले में क्या कर सकते हो आप? एप्लीकेशन ही ले सकते हो। कोई एप्लीकेशन अगर आ रही है उस एप्लीकेशन को ले सकते हैं। जबकि अपने वाले विंडोज स्टोर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर भी आ रहा हो, जैसे मान लीजिए आपको वर्ड का सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, या आपको फोटोशॉप सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसमें सॉफ्टवेयर भी आ सकते हैं, एप्लीकेशंस भी आ सकती है किसी प्रकार की छोटी वगैरह, और इसमें वीडियो वगैरह गेम्स वगैरह की भी सब क्या कर सकते हो आप? क्वेश्चन ऐसे आएगा, वीडियो गेम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आदि को इंस्टॉल करने के लिए कंप्यूटर विंडो 10 में 11 में कौन सी सुविधा दी गई है? कौन सी सुविधा दी गई है अपने पास में? 10 और 11 में है, ठीक है ना। दी गई तो 8 में थी, लेकिन 8 तो अपन को छोड़ के चलिए ना 8 में, क्योंकि स्टार्ट बटन ही नहीं था। स्टार्टिंग जो हुई है इसकी
विंडोज 20 वो कहाँ से हुई है? 8 से हुई है। कहाँ से हुई है? 8 से, क्योंकि वो एप्स आधारित थी ना। तो एप्स कहाँ से लोगे? विंडोज से लोगे, विंडोज स्टोर से लोगे। तो विंडो 8 से चालू हो चुकी है, लेकिन प्रॉपर जो यूज हुई है वो विंडो 10 और विंडो 11 में हो रही है। इसके बाद होता है VR कीबोर्ड। कई बार क्या होता है अपने पास में हमारा कीबोर्ड जो है उसकी कोई की खराब हो जाती है या कीबोर्ड अच्छी तरह से काम नहीं करता, तो वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। इसे अपन बोलते हैं मैथ इनपुट पैनल कीबोर्ड। आप किसी मोबाइल चलाते होंगे तो मोबाइल के अंदर कोई मैसेज टाइप करना है तो इंग्लिश में होता है टाइप, ठीक है, हिंदी में टाइप करते हो आप? कैसे करते हो? हाँ, ट्रांसफर वाला ऑप्शन आता है इंग्लिश वाला, वो मालूम कुछ कुछ मोबाइल में आता है, कभी नहीं आता। फिर कैसे करो? सेटिंग में जाइए, चेंज भी तो होता है ना, कीबोर्ड में दे रखा है, एक कुछ कुछ के अंदर मोबाइल में दे रखा है, जो थोड़े ओल्ड मोबाइल है उनके अंदर नहीं दे रखा। तो जिनमें नहीं दे रखा उनके अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। गूगल इनपुट, हिंदी गूगल इनपुट, तो एक सॉफ्टवेयर है हिंदी गूगल इनपुट नाम का, वो जैसे डाउनलोड करते हैं अपन उसको इंस्टॉल करते हैं। तो अब जब अपन कुछ लिखेंगे ना, जैसे मेरे को लिखना है नरेना, तो मैं ऐसे लिख दूंगा NARAINA, तो नीचे अपने आप ही क्या लिखा हुआ आ जाएगा? नरेना, ठीक है ना। मेरे को इसकी जरूरत है तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा, लेकिन आएगा कैसे? वो हिंदी में आता रहेगा, ठीक है ना। नरेना में तो फिर ये आ जाएगा नरेना में आज इस तरह से लिखा जाता है। तो ये जो पैनल होता है ना, वो पैनल कहाँ पे भी काम कर सकता है अपना, इस वाले पैनल में भी काम कर सकता है VR कीबोर्ड में। और अगर कोई की खराब हो गई या कीबोर्ड खराब हो गया तो ये सॉफ्टवेयर है, जैसे आप चालू करते हो तो स्क्रीन के ऊपर कीबोर्ड बन के आ जाता है, माउस से आप क्लिक करके जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो इमरजेंसी के टाइम। स्पीड इसमें नहीं आती है, केवल इमरजेंसी टाइम के अंदर इसको यूज किया जाता है, क्योंकि एक क्लिक करके आप लोग करोगे तो वो टाइम तो लेगा ही होगा, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी बात के अंदर इसको काम नहीं दिया जा सकता। स्नैपिंग टूल्स, क्या होता है ये आता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। मोबाइल में लेते हैं ना अपन स्क्रीनशॉट, तो सब में अलग अलग मेथड होता है। फिंगर 3 नीचे करो, ऊपर करो, स्क्रीन के ऊपर पावर बटन को दबाओ, होम बटन को दबाओ, फिर स्क्रीनशॉट आएगा। ऑप्शन भी आने लग गए हैं अपने पास में, तो उससे अपन ले सकते हैं कौन सा। लेकिन कंप्यूटर में थोड़ी स्क्रीन के ऊपर 3 उंगली करेंगे अपन, ठीक है ना, या फिर इसके अंदर भैया पावर बटन दबाएंगे, ऑप्शन भी नहीं दिखाई देता इसके अंदर, तो अपन फिर कैसे लेगा? तो कीबोर्ड के माध्यम से लेंगे। किसमें लेंगे? कीबोर्ड में। तो प्रिंट स्क्रीन नाम से एक अपने पास में बटन होता है, ये देखो यहाँ पे अपने इंसर्ट आ रहा है ना, इंसर्ट के ऊपर ही दिख रहा है प्रिंट SCRN। तो SCRN का मतलब होता है स्क्रीन। तो प्रिंट करना है मतलब किसको प्रिंट करना है? स्क्रीन को, ठीक है। तो इससे क्या लिया जाता है? अपना स्क्रीनशॉट लिया जाता है, क्लियर है। लेकिन इससे स्क्रीनशॉट लोगे तो पूरा जितना भी दिख रहा है ना अपन को, वो सारा का सारा स्क्रीनशॉट आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि भैया मेरी जो स्क्रीन दिख रही है एप्पल नरेना, ये चीज आ रही है। अब मैं अगर ये बटन दबाता हूँ तो सारा का सारा स्क्रीनशॉट, मेरे को तो केवल नरेना का स्क्रीनशॉट लेना है इतना सा, तो फिर क्या करूँ? तो फिर इस ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा स्नैपिंग टूल्स का। इससे क्या कर सकते हैं? पार्टली यानी कुछ भाग का, या फिर स्क्रीन का भी क्या ले सकते हैं, इसके अंदर हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियर है। फोल्डर क्या होता है? बनाना सिखाया था मैंने फोल्डर। राइट क्लिक करके येलो कलर का जो आइकन दिखता है वो क्या होता है? हमारा फोल्डर होता है। जैसे आप काम कर रहे हैं वर्ड के अंदर, तो वर्ड की एक फाइल बनी, इसका नाम दे दिया W1, फिर आपने दूसरी फाइल बनाई W2, फिर आपने एक्सेल की फाइल बनाई E1, ठीक है ना। फिर इस तरह से आपने 3 फाइलें बना दी। अब आप चाहते हैं वर्ड की फाइलें वर्ड में रहे, तो आपने एक फोल्डर बनाया जिसको नाम दिया आपने वर्ड फाइल, और यहाँ पर एक और फोल्डर बनाया जिसका नाम क्या दिया अपन ने? एक्सेल फाइल। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे रखेंगे W1 और यहाँ पे कौन सा रखेंगे? W2, ये दोनों फाइलें आ गई। यहाँ पे आप कौन सा फाइल रखेंगे? अपना E1। और जब भी हम वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर कोई काम करते हो, सेव करते हो नहीं करते हो? उसको करते हैं। तो जैसे सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, जो भी अपने नाम की चीज बनती है, आइकन बनता है, उस आइकन को क्या बोलते हैं अपन? फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ऐसा तो बहुत सारे दिनों में हम काम करेंगे, 30 दिन होते हैं महीने के अंदर, 30 दिन अपन काम करेंगे इसके अंदर, तो 30 फाइलें बन जाएंगी अपने पास में। तो इसको रखने के लिए एक स्थान तो चाहिए ना, ये तो डेस्कटॉप पूरा भर जाएगा उससे। तो हमने डेस्कटॉप में क्या करा है? अलग से फोल्डर बनाया और वर्ड की सारी फाइलें उसमें रखी, तो हमको एक जगह पे सारी फाइलें मिल जाएगी। आगे बात समझे? तो फोल्डर क्या करता है? हमारे द्वारा बनाई गई फाइलों को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। इसे डॉस में क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं? डॉस हमने पढ़ा था, MS DOS
तो डॉस में से क्या बोलते हैं डायरेक्टरी, और जैसे क्या बोलते हैं इसको फोल्डर बोलते हैं। येलो कलर का होता है अपने पास में, ये जो कलर है इसका वो कैसा होता है येलो कलर। अगर इसी के अंदर एक और फोल्डर बना दिया जाता है तो उसे बोलते हैं सब डायरेक्टरी या सब फोल्डर। क्या बोलेंगे सब, या तो बोलते उसको सब डायरेक्टरी, या उसे क्या बोला जा सकता है सब फोल्डर भी बोला जाता है। फोल्डर के अंदर यदि कोई फोल्डर बना दिया तो क्या बोलेंगे उसको सब डायरेक्टरी या सब फोल्डर के नाम से जाना जाएगा। फिर आता है अपने पास में फाइल। क्या आती है फाइल। तो फाइल बनाएगी वर्ड एक्सेल फॉर्मेट में काम करके अगर सुरक्षित करते हो तो क्या बनती है उसे फाइल। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है आपके, क्वेश्चन ये आते हैं या आपके पास में एक फोल्डर है, इसको नाम दे दिया अपन ने F1, और यहाँ पर एक दूसरा फोल्डर जिसका नाम है F2, यहाँ पर एक सब फोल्डर भी है जिसका नाम है SB1, यहाँ पे एक वर्ड की फाइल है जिसका नाम है W1। ठीक है, बन गया यहाँ पे सब कुछ। अब मैं चाहता हूँ कि ये मटेरियल यहाँ पर चला जाए। क्या कर रहा है ये मटेरियल यहाँ पे चला जाए। मैं चाहे इसे कॉपी करना चाहता हूँ या पेस्ट करना चाहता हूँ, तो ऑप्शन आपको देता हूँ मैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब कि सब फोल्डर 1 और वर्ड की फाइल 1, इसे मैं कॉपी करना चाहता हूँ F1 से कहाँ पे F2 में। तो पहली बात तो पहला ऑप्शन है कि ऐसा कोई तरीका ही नहीं कि इसे कॉपी किया सकता। सही है गलत है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसे हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे कर सकते हैं ना। वही किसी फाइल को कॉपी पेस्ट पहली बात तो कर सकते हैं। दूसरा फिर उसने कहा कि यदि आपने कॉपी पेस्ट करा तो केवल वर्ड की फाइल ही जाएगी, सब फोल्डर नहीं जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपने इस पूरे मटेरियल को कॉपी करके पेस्ट करोगे ना तो सारा का सारा मटेरियल क्या होगा ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो वर्ड की फाइल है वो जाएगी, सब फोल्डर नहीं होंगी। जब भी किसी फोल्डर के अंदर से कोई भी मटेरियल हम ट्रांसफर करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर की सभी सब डायरेक्टरी, सब फोल्डर और उसके अंदर के सभी फाइलें एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप ही क्या होते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे कह सकते हैं, क्यों थोड़े लेट होगी क्लास। मैं कह सकता हूं कि आपने नोट्स लिखे हैं और मैं नोट्स को एक दे देता हूं यहाँ पे डाटा। काफी सारा डाटा आपने जब लिखा था तो आपने लिख दिया उसको नोटबुक के अंदर। नोटबुक को हमने नाम दे दिया फाइल, और बहुत सारी फाइलें जब हो गई हमारे पास में तो हमने दे दिया उसको बैग के अंदर। कहाँ रख दिया उसको बैग में, और बैग को नाम क्या दे दिया मैंने फोल्डर। ठीक है, तो आपको मैंने अभी क्लास के अंदर क्या लिखा है नोट्स लिखा है, आपने इसको कहाँ लिखा है नोटबुक में लिखा है। और उस नोटबुक को किस पे लेके जाओगे, किसी बैग के अंदर रख के लेके जाओगे ना। अब आप बैग लेके चल जाओ घर पे, छुट्टी हो गई आपकी, ठीक है ना, तो वो कॉपी जो आपकी है नोटबुक है वो यहीं रह जाएगी, बैग चल जाएगा। पॉसिबल है क्या सर? नहीं है ना, आपका बैग साथ में जाएगा जाएगा ना। पर बैग लेके जाओगे तो नोटबुक जाएगी कि नहीं जाएगी? आपके साथ में जाएगी। अब आपके साथ में बैग चला गया, नोटबुक चलेगी, नोट्स लिखे थे वो यहीं रहेंगे। पॉसिबल है क्या? यही पॉसिबल नहीं है ना। तो भैया जब हम किसी फोल्डर को ट्रांसफर करते हैं ना तो उसके अंदर की सभी फाइलें और उसके अंदर का सभी डाटा और उसके अंदर के सभी सब फोल्डर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप ही क्या हो जाते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लेना एक बार लेसन नंबर 3। तो ये काम जरूर करना, लेसन 1, 2 एंड 3 इसके पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको जरूर एक बार पढ़ लेना, अपने मन से करने की कोशिश करना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो ना, समझ में नहीं आ रहा, आंसर दे रखे हैं नीचे, फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार डिस्कस कर लेना। रिसाइकिल बिन पता ही है इसके बारे में अपन, एक बॉक्स होता है, एक डब्बा है अपने पास में, जिसमें क्या करते हैं कि अगर कोई फाइलें अगर अपने को डिलीट करनी होती है तो वो सारी की सारी कहाँ चल जाती है रिसाइकिल बिन में चल जाती है। यदि हमारे पास में कोई एक फाइल है F1, अगर मैं इसे क्या करता हूँ डिलीट करता हूँ, क्या करता हूँ इसको डिलीट, तो डिलीट करने पर वो कहाँ चल जाती है रिसाइकिल बिन में चल जाती है। कौन से बटन से? डिलीट बटन से जाती है ना। लेकिन अगर मैंने इसको कर दिया CTRL+Z फिर क्या होगा, ये वापस आ जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी। करा था ही प्रैक्टिकल अपन ने। फिर अपन ने उसको कहा कि नहीं CTRL+Y करो, फिर क्या होगा, ये वापस रिसाइकिल बिन चल जाएगी। ठीक है ना। तो पूर्वत स्थिति में लाने के लिए Ctrl+Z और वापस उसी स्थिति में जाने के लिए Ctrl+Y का यूज। किसी फाइल को डिलीट करने पर हम क्या दबाते हैं डेल करने से कहाँ चल गई वो रिसाइकिल बिन में, Ctrl+Z करने से वापस कहाँ गई यहाँ पे आ गई, फिर Ctrl+Y करा तो वापस चलेगी। अब Ctrl+Z करो तो नहीं आएगी, तो फिर हमें रिसाइकिल बिन में जाना पड़ता था, वहां से करना पड़ता था रिस्टोर। तो कहने का आशय यह है कि यदि किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है रिसाइकिल बिन में, इसमें जाती है रिसाइकिल। और रिसाइकिल बिन में गई हुई कोई भी फाइल वापस से लाई भी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि वहां से डिलीट हो जाएगी, रिस्टोर भी किया जा सकता है।
रिस्टोर हो सकती है फाइल। अब ये बात समझे। अरे इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी फाइलें एक साथ भर गई, खूब सारी फाइलें इसके अंदर भर गई, अब मेरे को डिलीट करना है, तो मैं कैसे डिलीट करूं? तो इसके अंदर आता है राइट क्लिक। क्या आता है? राइट क्लिक मान लो, समझ गए ना, माउस का राइट क्लिक। राइट क्लिक करके ऑप्शन आएगा एमपीटी रिसाइकिल बिन, एमपीटी रिसाइकिल बिन। जैसे ही मैं राइट क्लिक करके एमपीटी रिसाइकिल बिन करूंगा, अपने आप क्या होगा, फोल्डर पूरा पूरा जितना भी अपने इसके अंदर डाटा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो पहली बात तो फाइल को डिलीट करने पर किसमें आती है, रिसाइकिल में। उसे हम क्या कर सकते हैं, रिस्टोर भी कर सकते हैं, और राइट क्लिक करके एमपीटी रिसाइकिल बिन करके पूरी रिसाइकिल बिन जो होती है उसे खाली भी किया जा सकता है। अब बात ये आती है, क्या किसी फाइल को डिलीट करने पर हार्ड डिस्क में जगह उपलब्ध रहती है कि नहीं रहती है? यानी कि मैंने किसी फाइल को डिलीट कर दिया तो हमारी हार्ड डिस्क में जगह उपलब्ध नहीं रहती है। जैसे मान लो कि आप अभी कितने जने बैठे हो, 12 बच्चे बैठे हुए हैं। कितने बच्चे बैठे हैं, 12। ये 2 लड़के बदमाशी कर रहे थे, मैंने कहा बाहर जाके बैठ जाओ क्लास से, बाद में बात करूंगा तुमसे। अब बताओ पूरी बिल्डिंग के अंदर अब कितने इसका हिस्सा है, इससे जगह खाली नहीं होती है। खाली तो तब होगी जब क्या करोगे, परमानेंट डिलीट करोगे। और परमानेंट डिलीट करने के लिए अपने पास में कौन सी की है, शिफ्ट प्लस डिलीट। एनी प्रॉब्लम? समझ में आएगा पूरा? इसके क्वेश्चन आंसर है लेसन के जो लिखा हुआ उसको लेसन के पीछे की तरफ में जाओगे तो आपको थर्ड लेसन के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों के आपको क्वेश्चन आंसर एक बार करके लेके आने हैं, बस पढ़ के आ जाना उनको। फिर भी कोई समस्या आवे ना, ज्यादा से ज्यादा 9-10 क्वेश्चन होंगे हर एक लेसन में, वो पढ़ लेना एक बार, फिर भी कोई समस्या